शादी पे वन डिश नहीं थी। यहाँ पर एक आम आदमी ने शादी करनी हो तो उसको ये टेंशन रहती है कि वन डिश करनी है। मौजूदा दौर की सियासत को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? सियासत को बर्बाद कर दिया गया। इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है। सियासत में तकब्बर नहीं चलता। इस धोती से इख्तलाफात है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। वज़ीर आज़म साहब को अगर मेरा ये लिबास पसंद नहीं तो उनकी अपनी एक इमरान खान साहब को मशवरा देना पड़ेगा। वो मशवरों से बालातर है। शहबाज शरीफ साहब को भी पंजाब के सीएम के ओहदे पर देखा है। अब आप मौजूदा दौर के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को भी देख रहे हैं। दोनों में से बेस्ट कौन है? आपकी बड़े मियाँ साहब के साथ दोस्ती है। मैं हमेशा ज़रा थोड़ा पीछे रहता हूँ। मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी बार्स होने चाहिए। आप बुराइयों की माँ जो है आप उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं इमरान खान को जो फॉलो कर रहे हैं उनके रवैये बदल गए हैं? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे हमजा शहबाज सियासत में खाते नज़र नहीं आते। अब ये बातें करता अच्छा नहीं लगता। मेरी उम्र नहीं है ऐसी कि मैं ऐसी बातें करूँ। 1985 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए 1997 में। 2002 में फिर PMLQ पे आपने ज्वाइन किया। जी 2005 से अब तक आप नून लीग के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फ़िरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान का बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सियासत से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात जिसका पाकिस्तान में बहुत होल्ड है, जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उनके ये सीनियर रहनुमा हैं और साबिक MNA भी रह चुके हैं। इनकी शख्सियत की बात करें तो बहुत सादा, साफ गो, रहमदिल, इंसानों के काम आने वाले। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब शेख रुहेल असगर साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक लंबा अरसा आपने गुजारा, कैसा रहा ये सफ़र? ठीक है, इसमें क्या सफ़र, क्या स्ट्रगल है, बस स्ट्रगल है। सियासत है ना, इसमें तो आप चलता रहता है, अप डाउन आते रहते हैं। ठीक है सर, अब आप सियासत में हैं और आपने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजार दी। सियासत में कैसे आए? हादसाती तौर पर आए या शौक़ था सियासत में आने का? जिस वक्त मैं सियासत में आया ना उस वक्त आपका फैसला नहीं होता था, आपके बुजुर्ग फैसला करते थे। अच्छा, खुदा अगली के रहमत करे, वो जिंदा थे। उन्होंने फैसला किया कि मैंने एक इलेक्शन लड़ना है लोकल गवर्नमेंट का। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। वाल साहब ने कह दिया, इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। बस उसके बाद फिर नेशनल सियासत में आया मैं एक्सीडेंटली। अच्छा, सब नहीं थे। जी। फिर उसको इलेक्शन लड़े, फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला। बस फिर शौक़ पड़ गया, फिर आदत लग गई। ये शौक नहीं है, ये शौक नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप इसको खिदमत के तौर पे करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। वाह वाह, अच्छी सोच है ये कि मतलब सियासत में आके लोगों की खिदमत की जाए। ऑब्वियसली नहीं, वैसे भी करता रहता हूँ। अब मैं 2 साल से मैं इलेक्शन में नहीं हूँ, मतलब मैं इलेक्शन हार गया था तो 2 साल से मैंने अपना ऑफिस बंद तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसी है। जिस काबिल हूँ, जितनी मेरी वुसअत है, जितने मेरे तल्लुक़ हैं, मैं लोगों की खिदमत करता हूँ। इंसानों के काम आ रहे हैं। ज़रूरी है यार, अपने बंदा काम तो आते ही रहता है। बिल्कुल ऐसी बात है। सर लाहौर के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? लाहौर से किस इलाके? हाँ, मैं किस इलाके में आप क्या पूछना चाहूँ? मैं मतलब आप पैदाइश कहाँ की है? मतलब आपने कहाँ वक्त ज़्यादा लाहौर में गुजारा, किस इलाके? नहीं, वो तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। अच्छा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा अब यहीं पे गुजारा। ठीक है, लाहौर से बहुत मोहब्बत है। लाहौर तो नहीं कह सकते इसको, मुज़ाफ़ात कह सकते लाहौर। अच्छा, ठीक हो गया सर। सर नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है, ये दोस्ती कैसे हुई? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, लोग जानना चाहते हैं। साहब से? जी। मियाँ साहब से बड़ी पुरानी नियाज़मंदी है जी। मियाँ साहब जब वज़ीर थे टैक्सेशन के, तब से मियाँ साहब से नियाज़मंदी है। अच्छा, तब से आप उनके साथ हैं? नहीं, उस वक्त तो मियाँ साहब मिनिस्टर थे ना उस वक्त तो। अब 85 में जब बिल्कुल ऐसी है इलेक्शन हुआ तब मियाँ साहब से बहुत फिर गुर्बत हो गई। सीधे आला थे ना मियाँ साहब। बिल्कुल। सर एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मौजूदा दौर की सियासत को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? मेरा अपना ख्याल ना, मेरा सोच थी कि
वक्त के साथ साथ कोई इसमें सियासत में बलूगत आएगी, सियासत निखरेगी, सियासत में तहजीब, तमीज़, अखलाक आएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि ये 2018 से सियासत को बर्बाद कर दिया गया। उसमें से जो मैंने आपसे अर्ज किया ना, जो उसमें हुस्न था सियासत का, तहजीब, तमीज़, उसके यकसर ख़त्म कर दिया गया और तमीज़ी फ़रोग दिया गया, बद अखलाकी को फ़रोग दिया गया, लोगों की इज्जतों को उछालने एक अजीब सा रवाज बन गया था। देखें आगे क्या होता है। सर, अफसोस के साथ जो आजकल की यंग जनरेशन है वो सियासत को ऐसे देख रही है कि जब भी कोई पावर में आता है तो वो अपनी मुखालिफ के साथ जो है उस पर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं, उसके मुखालिफिन पर। PTI आई तो मुस्लिम लीग नून ने सख्तियाँ काटी, अब मुस्लिम लीग नून आई है तो PTI पर जो है वो सख्तियाँ काट रही है। इस पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये रिवायत कब तक चलती रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दोनों सियासी जमातों का मुख्तलिफ नज़रिया है। ठीक है। अगर मुस्लिम लीग को आप गौर से देखें या माजी देख लें या हाल देख लें तो इसमें कम से कम आपको ठीक है मुखालफत होएगी, ऐसी है, लेकिन तहजीब और तमीज़ और अखलाक के दायरे में रह के होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ पहुँचाई वो परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ साहब को पहुँचाई। बिल्कुल ऐसी है। देखिए कभी आपने सुना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक तहरीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया और परवेज़ मुशर्रफ के मतलब? नहीं, कभी भी नहीं किया। ऐसी है। हालांकि उसके बाद बाजवा साहब ने भी ऐसा किया, लेकिन बाजवा साहब के लिए भी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिससे ये नज़र आए कि वो उनकी तस्दीक कर रहे हैं। इखलाक तमीज़ में रह के आप मुखालफत कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लोगों को, आपका हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तहजीब और तमीज़ से हट के बात करेंगे तो वो लोग आपसे वही चीज़ सीखेंगे ना जो आप कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बुनियादी फ़र्क दोनों जमातों में यही है। अच्छा, यही फ़र्क है। ऑब्वियसली आप देख लीजिए PTI का वो जो पहला वज़ीर आला उस्मान ये था, अच्छा KP की अली मीन गंडा, बात सुन लीजिए। अब जो मसीह अब इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आला उसकी ज़बान सुन लीजिए। मैंने दोनों को मशवरा देता था, खुदा के बंदो, तुम इस सूबे के सरबराह हो, तुम अगर जो बोलोगे, जो बात करोगे, जो गुफ्तगू करोगे, लोग उसको ही लेके आगे चलेंगे। बेशक ऐसी है। अगर तुम अखलाक की ज़ुबान में बात करोगे तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि उनका जो सरबराह है उसकी अपनी ज़ुबान इस किस्म जो उसने कभी अच्छे अल्फाज में किसी को याद ही नहीं किया। उनके साथ हौसला है मियाँ अपना फजल रहमान साहब का, उसने कुछ देर उसके साथ रहे, हालांकि किस्म की बेहुदा गुफ्तगू उनके लिए की गई, फिर उससे ज़्यादा बेहुदा गुफ्तगू अच्छा जई साहब के लिए की गई। बेशक ये सियासत है हमारी, जहाँ पे हमें नजर आया कि यहाँ से हम कुछ हासिल कर सकते हैं वो सारा कुछ भूल जाते हैं। आपको लगता है कि ये रिवायत अब तब्दील हो जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए यार। ये मुल्क इस चीज़ों का मुकम्मल नहीं हो सकता। बेशक ऐसी है। आपको तो तबाही की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी है ना। बच्चे आपके जो है वो गलत बात ही सीखेंगे ना, अच्छी बात तो नहीं सीखेंगे। आपको तो नहीं पता होगा ना, आप तो नौजवान है ना। ऐसी उम्र के लोगों से पूछे वो वालिदैन की किस तरह इज्जत करते थे। जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया, आपने फैसला कर दिया, मान लिया। सर, यहाँ पे मेरा सवाल है आपसे, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो रहा है? आपके सामने है यार, मैं क्या कह सकता, देख लिए ना। अगर मैं सीनियर सियासतदान ने, अगर आप सीनियर सिटीज़न के तौर पर देखें तो ये बताएं कि आपको लगता है कि जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट पहले हुआ करता था, और मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने आपको अर्ज किया ना, हमारे दौर में हम अपने वालिद साहब की इज्जत और एहतराम ये था कि हम उनके सामने बैठते नहीं थे। एहतराम था, खड़े रहते थे, सामने खड़े रहते थे, लोग बैठे हुए हम खड़े, ये एहतराम था, इज्जत थी बड़ों की। आज उनके फैसले माने जाते थे, हालांकि पता होता था कि ये फैसला जो है ये गलत है, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, लेकिन जरूरत नहीं थी हम उनकी उस बात से इनकार करें। बिल्कुल। लेकिन आज तो आपका बेटा आपसे पूछा, बताएं क्यों, ये किसने रवैया अख्तियार किया, क्यों किया ये नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी वजह क्या समझते हैं किस वजह से ऐसा हुआ है? वही मैंने तो चेंज कैसे आ गया, मैंने आपको बताया ना कि आप अगर किसी लीडर को आप फॉलो करते हैं तो उसका रवैया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। पिछले दौर में जो लोग थे, वो जो लीडर्स थे, वो देखे ना, उनकी जुबान देख लें, उनकी गुफ्तगू देख लें, ऐसे रवैया देख लें,
कैसा था, आहिस्ता आहिस्ता बस दवाई की तरफ चलता। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं इमरान खान को जो फॉलो कर रहे हैं उनके रवैये बदल गए हैं? आपके सामने ही है यार, ये अब ये बातें करता अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र नहीं है ऐसी कि मैं ऐसी बातें करूं, लेकिन क्या करूं, आप पूछिए तो मैं बता देता हूं। अब एक बच्ची टीवी पे इंटरव्यू दे कि मेरी वालदा अगर इसके साथ चली जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा, पर क्या रह गया आपका, ये आपका कल्चर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपका कल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक जवान बच्ची आपकी रैली में बरहना होके वॉक करे, ये भी कल्चर नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे क्या हैं। सिखाया आपने लोगों को? ठीक है, जो ये कह रहे हैं, जो जुलूस निकालते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर, माने आप उनको, ये आपका कल्चर है? नहीं है, ये कहीं से भी आपका इस्लामी कल्चर नहीं है। या इस्लाम ने आपको ये सिखाया? नहीं, इस्लाम ने तो आपको पर्दा रहने के लिए कहा ना। बिल्कुल ऐसी है। पर्दा खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि जो आप बिल्कुल ही अपने आप को कैद कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसकी तफसील में जाएंगे तो दुपट्टा या चादर ओढ़ने का हुक्म है। यहाँ पे चादर छोड़ के आप इस किस्म की जब हरकतें होंगी तो आप कैसे फिर उस माशरे को आप ठीक कर सकते हो? बिल्कुल ऐसी, मैं ये हाथ तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ऐसी है। सर, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है? वो तो उसकी अपनी ही वजह से, उसके रवैये की वजह से। आपका तज्जिया क्या कहते हैं मौजूदा दौर में? करो ना कि अपने रवैये की वजह से। सियासत में तकब्बर नहीं चलता, सियासत में अक्खड़पन नहीं चलता, सियासत में मेरा ख्याल में इतनी जिद और अना नहीं चलती। देखिए, मैंने आपको दो मिसालें आपके सामने दी हैं। फजल रहमान साहब के मुतालिक उसने क्या कुछ नहीं कहा, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सियासत देखिए, जब उनको सियासी तौर पे कहीं कोई बात समझ आ रही थी तो इमरान के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, जय साहब को देख लिए, कौन सा ऐसा काम उस पर नहीं कहा गया, उसकी नकलें उतारी गई। ऐसी है। लेकिन आज वही अचक सही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठो। सर, सियासत आज इमरान खान साहब के साथ जो पहले उनके साथी थे वो भी छोड़ गए उनको। छोड़ इसलिए गए, मानते नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप दोस्त क्यों बनाए होते हैं, आपने दोस्त इसलिए होते हैं कि वो आपको मशवरा दें, ऐसी है, और ऐसा मशवरा दें जो आपकी ज़ात के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके लोगों के लिए बाइसे फायदेमंद हो। हाँ, फायदेमंद हो, फैज पहुंचे उनको। लेकिन अगर आप बात की माने, आप अक्खड़पन का मुजाहरा करें और आपको वही लोग अच्छे लगे जो आपकी जुबान बोलते हैं, कैसे चलेंगे आपके साथ? पूरी तरह चलेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। पॉलिटिक्स में ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन बड़ी चीज़ होती है। ऐसे है। फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास सियासी कोई अल्टरनेट है, वो छोड़ जाएगा, वो आपके साथ चलेगा, क्यों आपकी बेइज्जती करवाएगा? ये किसी के लिए नहीं करवाता बेइज्जती। 2026 में इमरान खान साहब आपको जेल से बाहर नजर आ रहे हैं? आपको अदलिया का आदमी बता सकता है, और या फिर कोई वकील आपको बता सकता है उसके केसेस। आपका तज्जिया थोड़ा सा क्या लगा? मैं इस बारे में, इसलिए कि मैं वकील नहीं हूँ पेशे के हिसाब से, मैं उसके केसेस के मतलब क्या कह सकता हूँ। सजा दी हाई कोर्ट ने, उसको एंडोर्स करना है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक मैंने काफ़ी सजाएं। मैंने तो उसको नहीं कहा था ना ऐसे ये हरकतें करो। और देखे ना, बात तो वहीं आ जाती है। सब कुछ करने के बाद जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको बड़ा मासूम समझते हैं। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है यार? बस मैं इस बारे में इसलिए। सर, सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं कि इमरान खान साहब को जेल में सख्तियां काटनी पड़ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। 3 कमरे और उसके पास देसी मुर्गी खाता है, कौन सी सख्ती है? अच्छा, ये बात हाल ही में एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उन्होंने भी कहा है कि जब वो 100 दिन जेल में रहे हैं तो इमरान खान साहब को देसी मुर्गे मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जेल तो जेल होती है, बेशक ऐसी है। वो सारा दिन अपनी ख्वाहिश में होता है, लेकिन जब रात को दरवाज़ा लॉक होता है ना, वो जेल उस वक्त शुरू होती है उसकी। और वो अपने रवैये को ठीक करे, अपनी अकल और थोड़ा सा दूसरों से मशवरा ले, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुसीबत यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने साल लगे हुए हैं, ऐसे है। मेरे ख्याल में उसके दोस्त नहीं, दुश्मन है उसके। ओह सर, इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, और अगर हम पंजाब की बात करें तो आपने सियासत में ज़िंदगी गुजारी है, आपने शहबाज शरीफ साहब को भी पंजाब के CM के ओहदे पर देखा है,
अब आप मौजूदा दौर के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को भी देख रहे हैं, दोनों में से बेस्ट कौन है पंजाब के लिए? अब बेस्ट या बैड का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। ऐसे ही है। अब देखें ना, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उनको तो ये खुशकिस्मती है, उनके वालिद जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब उनके चचा जो है वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑब्वियसली आपस में कुछ मशवरे करते होंगे, बेहतरी। मैं यही बात करूँ कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आती है। अब उसमें ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी वो पहला दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है, ये दौर अच्छा होगा, ये गलत बात है। ऐसे ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसके दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में वो अच्छाई थी, मरियम साहबा के दौर में ये अच्छाई है। रूल तो बदलते रहते हैं ना। ऐसे ही है। और उसमें प्रोजेक्ट्स भी बदलते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनको आप कैरी करते हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। अब जैसे उन्होंने अब जो बेघर लोग हैं उनको उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया, जो कारोबारी हजरात हैं उनको उन्होंने कर्ज मुहैया करना शुरू कर दिया। तो ये इसमें हर वक्त कोई ना कोई अच्छाई इसमें आती रहती है। हाल ही में सर वो जो एक केस हुआ अभी, मैन हॉल खुला था लाहौर भाटी चौक के पास, माँ बेटी गिर जाते हैं, वो आपको केस पता लगा? ह्यूमन एरर्स होते रहते हैं। ऐसे ही है। अब इसको इतना सीरियस लेके जाना, लेकिन इस पर मैं मरीम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप एक्शन तो ले लें, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त ये काम हो रहा था, जिस वक्त ये सिलसिला चल रहा था, जो मुतल्लिका लोग हैं, जो जिनको आप ये कहते हैं कि कार मुख्तार हैं, जो लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं, बिल्कुल, जिनका काम ही यही है, बिल्कुल, होते हुए काम को देखना, गैर मेयारी तो नहीं हो रहा और अकॉर्डिंग टू आपके पॉलिसी के तहत हो रहा है, वो सोए हुए थे उस वक्त। कहाँ थे वो लोग? क्यों नहीं उन्होंने देखा? असल मुजरम जो है ना वो लोग हैं। और वो लोग नहीं, वो लोग से मुराद ये नहीं कि छोटा महकमा नहीं, जो ऑफिसर्स इंचार्ज हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। बेशक ऐसी है। किस्मत ये है कि हम ठेकेदार को भी उसमें डाल देते हैं, हम वो जो सीवर क्लीनर है उसको भी उसमें डाल देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं। मैं आपके इस वास्ते से चीफ मिनिस्टर साहबा से यस करूँगा कि जो इसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको आप लेके आए सामने। उन पर एक्शन हो चुके हैं सर, अब उन कह दिया उन्होंने, उन पर केसेस भी बनेंगे और उनको गिरफ्तारी भी उनकी करवा दी है। बस इससे लंबा काम होता है कि बस वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो सो जो कर लेंगे ना, वो तो ठीक है, एक काम कर लिया उन्होंने और बहुत सारे लोगों को उन्होंने चार्ज कर दिया, नौकरी से हटा दिया उनको, ठीक। सर इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बड़े मियाँ साहब का इस वक्त पाकिस्तान को चलाने में कितना किरदार है? सारा जो फैसले लेने का इख्तियार है वो तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब के पास ही है, तो बड़े मियाँ साहब का कोई किरदार है इसमें? देखिए, मैं अक्सर ये बात कह चुका हूँ कि मियाँ साहब इस वक्त बहुत दानिश से काम ले रहे हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल सामने आ जाए या बड़े एक्टिव हो जाएं वफाक में, ऑब्वियसली फिर जो ताकत का एक भाव है वो, या काम का या लोगों का मिलने का भाव जो है वो सारा का सारा मियाँ नवाज शरीफ साहब। ऐसे है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको भी स्पेस दे रहे हैं, अच्छा, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। लेकिन ये मुझे यकीन है कि छोटे मियाँ साहब जो है या प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े मियाँ साहब से जरूर मशवरा करते हो। अच्छा, मतलब उनका भी किरदार है ऑब्वियसली, लेकिन पीछे बैठ पे बेटी को भी पूरा एक फ्री हैंड दिया हुआ है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पूरा फ्री हैंड दिया, और करना भी ये चाहिए। सर आपकी शख्सियत के हवाले से बात करें तो आप काफ़ी सादा इंसान हैं, धोती पहनते हैं, लेकिन इस धोती से इख्तिलाफात है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब को? कुछ नहीं है यार, आज भी है कि नहीं है? ऐसी बातें बनी हुई हैं, हर किसी की पसंद नापसंद तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर उनको वज़ीर आज़म साहब को अगर मेरा ये लिबास पसंद नहीं तो उनकी अपनी एक चॉइस है, पर्सनल चॉइस है उनकी, ठीक है। और ये भी कोई कसम नहीं है कि मैं यही लिबास पहनता हूँ, मैं सूट भी पहन लेता हूँ, बिल्कुल, भी पहन लेता हूँ, बिल्कुल। मैं हर
हर लिबास पहन लेता हूँ बस, लेकिन ज़्यादातर मैं यही पंजाबी कल्चर से प्यार है। यही पहनता हूँ ज़्यादा। सर हाल ही में जो है वो बसंत को बहाल किया गया है, और मैं आपके अब जवानी के हवाले से जानना चाहता हूँ कि बसंत कैसे मनाई जाती थी, आप कैसे मनाते थे, और उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, एक त्यौहार है और बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। इसकी जो है वजह इसको वो ये है कि एक बहार का मौसम आता है इसमें। बिल्कुल ऐसी है। और सरसों के फूल निकलते हैं, वो पीले रंग के। बिल्कुल ऐसी है। और जब ये शुरू हुआ होगा तो मेरे ख्याल में शायद लोगों ने पीले रंग के लिबास तन किया हो, और फिर पतंगबाजी शुरू हो गई। पतंगबाजी में ये था कि बड़ा अच्छा माहौल होता था, बड़ा डिसेंट माहौल होता था, पूरी पूरी फैमिली जाती थी, खाना खाते थे, पतंगबाजी होती थी, शोर भी होता था, लेकिन बड़ा डिसेंट तरीके के शोर होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपके ये जो डीजे होते हैं या डेक होते हैं, जो हाँ जी डीजे तो आपको पता ना वो शामिल हो गए वो उसमें बसंत के। और उसमें पंजाबी गाने तो आपको पता ही है कैसे हैं हमारे। बिल्कुल ऐसी है। तो वो पंजाबी गाने जब लगने शुरू हो गए तो यही होगी, थोड़ी सी बेहूदगी शुरू हो गई। फिर हम अगर वहीं पे रुक जाते तो मेरे ख्याल में शायद गुजारा हो जाता, लेकिन उसके बाद फायरिंग का माहौल शुरू हो गया। अच्छा, आपने फायरिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद आपने धात की जो थी अपना वायर्स वो इस्तेमाल करनी शुरू कर, उससे आपने अपने उस खूबसूरत एक जो आपका एक था इवेंट, आपने उसको तबाह कर। इसलिए पर हुकूमत को ना चाहते हुए भी उस पर पाबंदी लगानी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक कदम है मरियम नवाज शरीफ साहबा का। ऐसे ही बहुत बड़ा चैलेंज भी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इसको उसी असूलों पे, जो असूल वज़ा किए हैं हुकूमत ने, उन पे इसको बनाया जाए 6-7-8 को। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ये कैरी ऑन कर देगा। अगर आपने फिर वही हरकत की जिसकी वजह से बंद हुआ था, अल्लाह मालिक है आपका भी और गुड़ियों का भी और डोर का भी। ऐसे जा सकता है। हमारे ज़माने में जो मज़ा आता था, गुड्डी पकड़ने का बड़ा मज़ा आता था, जाके पकड़ना, भाग के, और फिर वो पकड़ के फिर वो मुख्तलिफ डोरे इकट्ठी करके उनको उड़ाना, मतलब नहीं था, बड़ा मजेदार था यार। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बड़े मियाँ साहब के साथ दोस्ती है, तो कोई दोस्ती का कोई यादगार लम्हा कोई डिस्कस करें आज हमसे। नहीं, हमेशा प्यार करते रहे मेरे साथ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल, मैं उनका एहसानमंद हूँ, बहुत ख्याल करते हैं वो मेरा नहीं, उनकी शख्सियत ही ऐसी है। ठीक है, प्यार, वफादारी बहुत ज़्यादा। हमारे ज़राए से पता लगा कि जब वो लंदन से पहली बार जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने अपने 2 वर्कर्स को भेजा आपके पास और आपसे मुलाकात करना चाहते थे। तो गहरे मुरासिम के लिए वजह से मुलाकात करना चाहते थे या कोई राज था आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे? नहीं, मेरे साथ उनका एक ताल्लुक है। मैं इंग्लैंड भी गया था उनको मिलने के लिए, वहाँ पे भी जाता रहा हूँ, फिर और में भी मुलाकात होती रही है। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं हमेशा ज़रा थोड़ा पीछे रहता हूँ, खाम मैं किसी को आजमाता नहीं हूँ, और ना ही मैं उनके ज़ाती मामलात में दखल देता हूँ। मैं तो थोड़ा सा साइड पे रहता हूँ। बुला ले, याद कर लें, मैं हाजिर। अगर वो ना याद करें तो जानबूझ के उनको जाके तंग करना मेरा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं आप? मेरी अपनी आदत है ना जी। अच्छा, अगर मुझे कोई काम नहीं है या मुझे वो याद नहीं किया तो मुझे क्यों जाके मैं उनको टेंस करूँ। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी बार्स होने चाहिए, तुर्की में भी तो हैं, दुबई में भी तो हैं, पाकिस्तान में भी शराब होनी चाहिए, जिसका दिल करता है पिए। क्या होना चाहिए? शराब होनी चाहिए, शराब पीने का जो है वो कानून होना चाहिए, इसमें कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, जिसका दिल करता है पिए, जिसका दिल नहीं करता। बात ये है कि इसका जवाब तो वो दे सकता है, और दूसरी बात यह है कि आप अगर कोई ऐसा मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा यार आगे थोड़ी बुराइयाँ हैं, तो आप बुराइयों की माँ जो है आप उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है। आगे क्या आपका ख्याल है कि जो पीने वाले वो पीते नहीं होंगे? क्यों आप ऐसा एक काम करना चाहते हो जिससे आपका मुआशरा जो थोड़ी बहुत अभी है तहजीब व तमीज़ वो भी ख़त्म हो जाए? बिल्कुल ऐसी है। तो शराब बंद की गई। अब देखें ना,
कुरान में तो अल्लाह ताला ने आपको शराब पे तहूरा, जिससे देखें, आप देखें अल्लाह करीम ने उसमें ये कहा कि वो शराब सफ़ेद रंग की जिससे आपका सर नहीं घूमेगा, जिसके आपको लज्जत होगी लेकिन सर नहीं घूमेगा, नशा नहीं आएगा। सब जब आपका दिमाग आपके काबू में नहीं होगा तो बुराइयां तो जन्म लेंगी ना। तो आप क्यों उस बुराई को सरेआम करना चाहते हो, खुलेआम करना चाहते हो? यार खुदा के लिए कोई चीज़ तो ऐसी रहने दो जो आपके मुआशरे का बेहतरी पैदा करे, ना कि तंजूली की तरफ चला जाए। जो पीने वाला वो तो कहेगा मैं पीऊँगा। ठीक है सर, अगर मैं कुछ सियासी शख्सियात के नाम लेता हूँ तो आपने उनको एक एक लाइन में कोई मशवरा देना है या कोई सजेशन देनी है, उनके बारे में कोई बात करनी है? मैं कौन होता हूँ उनको मशवरे देने? नहीं मतलब कोई भी सर, आप अपने लिहाज से जो भी आपको समझ आता है उनके बारे में। अगर आप कोई ऐसी शख्सियत का पूछते हो जो माशाल्लाह बहुत बड़े कद की हैं तो मैं उनको क्या मशवरा दूंगा? तो लाजमी बात है आपने जो लिस्ट बनाई होगी, नहीं सर, आप गहरे की तो नहीं बनाई होगी। नहीं सर, सुन ले या फिर आप देख ले क्या आगे। पर आप पहला नाम लीजिए, मैं आपको वहीं पे आपको बता दूंगा। नवाज शरीफ साहब। देखें ना, मैं अब मशवरा देता अच्छा लगता नहीं, मशवरा ना दे, उनके बारे में कोई बात कर दें चाहे। नहीं, मैं अगर वो मुझसे मशवरा मांगे तो मैं ज़रूर मशवरा दूंगा उनको, और उनको पता है कि मैं बिल्कुल रियलिटी बेस्ड मशवरे देता हूँ। फिर भी कोई छोटा सा मशवरा मैं क्यों दूँ यार, मेरा लीडर है वो। ठीक है, अगर इमरान खान साहब को मशवरा देना पड़े? वो मशवरों से बालातर है, वो खुद मशवरा है बहुत बड़ा। मशवरा नहीं बल्कि मसला है बड़ा बड़ा। अच्छा, उनको कोई मशवरा नहीं देंगे आप? मशवरा उसको मानेंगे नहीं? मैं पागल हूँ? सर, आपकी एक वीडियो वायरल होती है चंद अर्सा पहले जिसमें आप गालियाँ दे रहे थे, लोगों ने उसको बड़ा वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुई। फर्क पड़ता है यार। लेकिन आपने कहा कि किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि गुस्सा क्यों था मुझे, तो मैं आज जानना चाहता हूँ गुस्सा किस बात? छोड़ दें आप उस बात को, पुरानी बात हो गई। आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं। जी, आपने मेरे मुंह से कोई गाली सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुनी। मैं आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ कि गाली तो एक ऐसी चीज़ अब बन गई है जो मेरे ख्याल में अब तो बहुत सारे लोग देते हैं। मैंने बैठे बैठे एक दिन सोचा, मैंने कहा यार ये क्या है, फजूल चीज़ है ये तो। सही बात, फजूल चीज़ है, छोड़ दिया। अच्छा, वो गुस्सा क्यों आया था आपको? गुस्सा इसलिए आया था कि पीटीआई वालों ने 4 लोगों पे तशद्दुद किया। अच्छा, ठीक है, बदतमीजी की, बद अखलाकी की। मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ था, लॉजेस की बात है, लॉजेस के बाहर की बात। चला गया, बाहर चला गया, खैर दोस्त था वो साथ मुझे ले गया। वो 3 लोग थे जिनको उन्होंने काफ़ी बदतमीजी उनके साथ की, जूते भी फेंके और डंडे भी मारे। काबिल बर्दाश्त था। एक खातून भी थी, वो बेटियों की तरह मेरी। मुझे पता चला कि उसको भी ठुड्डे मारे गए। अच्छा, अब मैंने जब ये सुना तो मुझे आग लग गई। तो मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हूँ। फिर जो मेरे मुंह में आया मैंने उन ठोका। अब मेरे अल्लाह का करम है कि वो मेरे ख्याल में कोई 1000 के करीब तो होंगे वो। बस अल्लाह ने कुछ ऐसा करम किया, वो बिल्कुल खामोशी से सुनते रहे। ठीक है, बस ये छोटा सा वाकया था, बस ठीक हो गया। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे हमजा शहबाज सियासत में खाते नजर नहीं आते? नहीं, नजर आते हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैंने वो इधर नहीं देखा ना, आप इसकी ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा। जी दिखाएं। अगर हमजा एक्टिव हो जाएंगे तो उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हमजा एक्टिव हो जाएंगे तो उनकी कज़न जो है वो चीफ मिनिस्टर है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कर MNA है और अपने काम शाम देखते हैं, वो सारे अपने हल्के के देखते हैं, सियासत देखते हैं, लाहौर की देखते हैं। सर, आपने 1985 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए 1997 में। जी, 2002 में फिर PMLQ पे आपने ज्वाइन किया। जी 2005 से अब तक जी आप नून लीग के साथ हैं। तो पहले क्या वजह बनी कि आप मुस्लिम लीग नून छोड़े? मेरी अपनी एक होता है कि मेरी अगर फर्ज कीजिए मैं एक बात करता हूँ और उस बात पे आपकी जमात या आपके कोई दोस्त नहीं खड़े होते तो फिर मैं उनसे किनारा कर लेता हूँ। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने आपको मनाया या आप शौक से फिर वापस ज्वाइन किए? नहीं, उस वक्त अगर आप देखें 2005 में तो परवेज़ मुशर्रफ जो था बड़े अरूज पे था। ठीक है। एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि
इस उस वक्त लोग छोड़ के जा रहे थे नून लीग, अच्छा, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और अब तक आप ऐसा ही हूँ, नून लीग के साथ है, एक लंबा अरसा हो गया। अब कहाँ जाना है, उम्र है जाने वाली। सर बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना एक अलमिया बन चुका है कि सियासत के अंदर ना हम ये हक समझना शुरू हो गए हैं कि अगले बंदे की ज़ातियात पर भी उतरो। मतलब सियासत में तो मुखालफत करनी ही है, वो तो चले आपके पास राइट है कि आप सियासत में मुखालफत करें, लेकिन आप सियासत के अंदर जो है वो ज़ातियात पर जब उतर आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख? मैं आपको मैंने वर्ष किया था ना कि मेरा ख्याल था कि शायद निखार आता जाएगा इसमें सियासत में। बिल्कुल। वक्त के साथ साथ मैंने ये महसूस किया कि अब उसमें निखार की बजाय उसमें और ज़्यादा खराबी आनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसी है। वैसे आपने अपने सवाल में कहा ना, सियासत ठीक है, सियासी इख्तलाफ करें आप, जी जी जी। ये ज़ातियात को आप इसमें, अब तो आपने देखा होगा लोगों की बहू बेटियों को भी आपने निशाना बना लिया। ऐसे ही है सर, ऐसी है। इसलिए मेरे ख्याल में बदकिस्मती है, बस इलाज करना चाहिए इनके जहनों का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। पर मैं नहीं समझता, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देखिए मैं आपके साथ यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर, बिल्कुल बिल्कुल, इसको लोग देखेंगे। ऐसी है। और अगर मैं ये गुफ्तगू अगर मैं बेहूदा और लच्छर ज़बान या तमीज़ी वाले तो लोग उस वो सीखेंगे। कम लोग होंगे जो कहेंगे यार ये ठीक कर रहा है, ऐसे है। लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मेजॉरिटी ये कहेगी कि ये गलत कर रहा है, गलत गुफ्तगू। ऐसे है। मेरे ख्याल में हमने एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। अच्छा, मैं एक मौजू पे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बस मैंने एक छोटी सी बात करनी है कि हाल ही में जो आपके ख़ानदान में एक शादी हुई है, उस पे भी लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे किए, अपनी दुकानें चमकाई, और मैं बस इस पर इतना जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मार्केट में ना एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा शुरू हो गया कि शादी पे वन डिश नहीं थी। यहाँ पर एक आम आदमी ने शादी करनी हो तो उसको ये टेंशन रहती है कि वन डिश करनी है, तो हमारे जो ओहदेदारान है वो अपने बच्चों की शादियों पे वन डिश नहीं रख रहे, तो इस पर बताएंगे? मैं इस पे बेशतर मरतबा कह चुका हूँ, मज़ीद इसमें मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। करने दें, इनके बीमार ज़हन है, मुझे तरस आता है इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे इनके माँ बाप पे भी तरस आता है कि क्या चीज़ें पैदा करके फेंक दी हैं बाजार में। आप लोगों की खुशी को खुशी नहीं रखना चाहते। अब मुझसे पूछे ना, मैं मेज़बान था, मुझसे पूछ लेते आप तकलीफ करके मेरे पास आ जाते, या मुझे कहते हैं जी कि मैंने आपके वहाँ पे आना है, मुझे मदऊ कर लीजिए, मैं आपको मदऊ कर लेता वहाँ पे। तो आप अपनी आंखों से देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ है। जी जी जी। सर आप बता दें क्या क्या कुछ था? बस अब बताने का फायदा, जो कुछ कहना था वो तो कह चुके। अब मैं क्या उस पे कहूँ। एनीवे, मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी को इतनी तकलीफ थी मुझसे कहता, मैं उसको बुला लेता, अपनी आंखों से देख लेता, खा लेता, चले मुझे भी कभी दुआ दे जाता, बजाय इसके कि वो दुआ गो हों, खुशी को खुशी समझें। सैडिस्ट लोग हैं यार। शादी पे वन डिश ही थी, लाज़मी बात है यार। ठीक है। और एक मैं आपको बताऊं, जहाँ जिस मुकाम पे हम लोग हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। मेरे पोते की शादी थी। अच्छा। बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे, उसमें पर्सनल लोग भी थे, इसमें प्रेस के लोग थे। उनकी आंखें नहीं थी, ऐसे ही है। देखा उनमें से तो आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा कि उसने ये बात डिस्कस की हो जो खुद वहाँ पे। और मेरे पोते की शादी थी, ठीक है, भी शुदा एक ही डिश थी। ठीक है। इस शादी पे शायद वो मरीम नवाज साहिबा से वो तनकीद कर रहे थे लोग, उनके मुखालफिन। पसंद नहीं है ना, जी, क्योंकि वो काम कर रही हैं, ज़्यादा इनको पसंद नहीं है। कुछ ना कुछ तो फिर निकालना उसमें से। ऐसे ही है। मुझे अच्छा लगता कि अगर आप उनके बेटे को, मेरी पोती को दुआओं से नवाजते, बेशक ऐसी है। तो मुझे एहसास होता कि आपके भी कोई रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है कि आप क्योंकि रिश्तों से मुबर्रा है, ऐसी है जी, आपका ताल्लुक ही नहीं रिश्ते से, आप महसूस ही नहीं करते रिश्तों की पहचान। ऐसी ऐसी आपको क्या पता किसी की बेटी क्या होती है? ऐसी है। आपने तो अपनी बेटी को नहीं आज तक पाना, तो आपसे वही सीखेंगे ना, जो कुछ आप कर रहे हैं वही सीखेंगे ना। बिल्कुल सर, मैंने वीडियोस देखी हैं, बाकायदा लोग कह रहे हैं कि शादी में बारबेक्यू भी है, वाइट राइस भी है, चाइनीज़ भी है और पालक चावल भी है। तो मैंने तो देखा लोगों को तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे। पालक चावल नहीं। अच्छा, ठीक है। वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप क्या उसको, मैं क्या उनको कहूँ, बस जो मैंने कह दिया था ना, मैंने कह दिया, इतना ही काफ़ी है। तो आपका ख्याल है कि मेरे अल्फाज में उनको शर्म आएगी? शर्म आएगी, फिर शुरू हो जाएंगे
कुछ ना कुछ फिर निकालेंगे कि ये इसने कहा, बाबा जी ने ये बात कर दी, क्योंकि क्या हुआ। मैं उनकी बेटियों के लिए दुआ को, क्या बात है, उनको उनके मुस्तकबिल अच्छा करे, उनके लिए अच्छे रिश्ते आए, वो अपने घर में सुखी रहे, मैं दुआ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि दुश्मन की बेटी भी अपनी बेटी होती है। क्या बात है सर, बहुत चीज़ हो जाए। इमरान की बेटी को भी अपनी बेटी समझता हूँ, उसको भी दुआ दूंगा। उसका तो कसूर नहीं है, कसूर तो नवाज उसका इमरान का है जिसने ये हरकत की है, उसका तो कोई कसूर नहीं, तो दुनिया में आ गई। अब ये इसका बड़ापन हो अगर बेटी को वो अपनाए, क्या बात है, ये सबसे बड़ी बात ये है। मैं क्या उसको कहूँ। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके। आखिर में कुछ क्या कहना चाहेंगे, तो चंद अल्फाज जरा। मेरे कहने से कुछ बदलेगा नहीं, ये मैं आपको ठीक है, लेकिन सर आपको जहाँ यही कहूँगा कि अगर आप अपने मुआशरे को बचाना चाहते हैं तो वापस जो आपकी एहसास है, जो आपका सरमाया है, जो आपके कल्चर का सरमाया है, जो इस्लाम का गहवारा है, वो एहतराम और इज्जत वाला माहौल वापस ले आइए। यकीन कीजिए कि दुनिया जहान आपसे डरेगी। क्या बात है, खाइफ रहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक होंगे। ये सबसे बड़ी बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट शेख रुहेल असगर साहब के साथ। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।